हाय फ्रेंड्स, मैं सरिता आपकी असिस्टेंट टीचर। एंड अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपने एनसीईआरटी का चैप्टर शुरू करते हैं, भूगोल का चैप्टर नंबर 1। इसका मैंने जो फर्स्ट पार्ट था वो इससे पहले वाली वीडियो में बना दिया है, तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिए जिसने नहीं देखा है। एंड जिन्होंने देख लिया वो सेकंड पार्ट के लिए प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सेकंड पार्ट के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये भी बता दूँ कि चिल्ड्रंस एंड जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे ये प्लीज़ बताना चाहूँगी कि मैं इस टॉपिक के एक एक वर्ड्स को रीड नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको समझाऊँगी, लेकिन मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊँगी। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो हमने यहाँ पे 3-4 पेजेस कंप्लीट कर लिए थे ऑलरेडी। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था जो था ग्रह, ठीक है। अब ग्रह के बाद आता है अर्थ, पृथ्वी। एक्चुअली पृथ्वी में होता क्या है? पृथ्वी में ये होता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से, अगर हम 8 के 8 ग्रह की बात करते हैं, जो 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो पृथ्वी 3rd नंबर पे आती है, ठीक है। तो 3rd नंबर पे पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो 3rd नंबर पे सूर्य का चक्कर लगाती है। एंड अब इसके आकार की बात करते हैं तो ये आकार में कैसी होती है? तो ये आकार में 5th नंबर पे आती है। मीन्स कि अगर हम बड़े आकार के ग्रहों की बात करते हैं तो ये 5th नंबर पे आती है। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये चेंज करेंगे कि हमने आज तक ये सुना होगा कि हमारी पृथ्वी गोल होती है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज होगा और हमारी पृथ्वी अब गोल ना होके अब हमारी पृथ्वी का जो आकार होगा ना, जैसे आपने अंडा देखा होगा ना, अंडा गोल होता है बट थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक। तो बिल्कुल वैसे अंडे के आकार की होती है ये पृथ्वी, और उसका जो ऊपर और नीचे वाला पोर्शन होता है थोड़ा सा चपटा होता है। और वही जो चपटा पोर्शन होता है, मीन्स कि अब ये जो पूरी आकृति बन गई गोल और ऊपर और नीचे से चपटा हुआ पोर्शन, तो ये पूरी आकृति ही हमारा भू आप कहलाती है। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख रहे होंगे ये वर्ड लिखा हुआ है भू आप, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो यही वाला पोर्शन है, ये जो पूरी आकृति है ये भू आप कहलाती है, ठीक है। तो अब हमने ये भू आप पढ़ लिया। इसके बाद आता है, हाँ, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आप यहाँ पे लास्ट लाइन पे देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अब ये अद्भुत कैसे होती है? अद्भुत होती है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, ये नीले रंग की होती है पहली बात। इसके बाद यहाँ पे 2/3 पानी होता है हमारे अर्थ के अंदर, और इसीलिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई देती है। अगर हम आसमान से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। नीले रंग की क्यों दिखती है? क्योंकि इसमें 2/3 पार्ट, मतलब कि 2/3 पार्ट हमारा पानी ही पानी है, तो फिर इसलिए नीला नीला दिखता है, और इसीलिए इसी खूबी के कारण हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको पृथ्वी क्लियर हो गया होगा आई होप। इसके बाद चलते हैं चंद्रमा के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा जैसे कि वो भी एक उपग्रह की तरह देखा जाता है चंद्रमा। और चंद्रमा किसका उपग्रह होता है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होता है। अगर हम रात में देखते हैं चंद्रमा हमें सबसे ज़्यादा बड़ा दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा बहुत बड़ा होता है। चंद्रमा हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो पृथ्वी से पास होता है, ठीक है। तो अब हम चंद्रमा की आकृति की बात करते हैं, तो जो चंद्रमा की आकृति होती है वो पृथ्वी का होती है। आप यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है। 1/4 भाग होता है पृथ्वी का, मतलब पृथ्वी जितनी बड़ी है उसका 1/4 पार्ट चंद्रमा होता है। अब इसकी जो मेन कितनी दूरी होती है, हम दूरी पढ़ेंगे तो दूरी होती है ये, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,84,400 किलोमीटर। इतनी दूर होता है चंद्रमा हमसे, इसलिए वो हमें थोड़ा बड़ा दिखता है। और जो अन्य तारे हैं वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि वो चंद्रमा से भी बहुत दूर होते हैं। तो बहुत दूर होने के कारण वो हमें चीज़ें छोटी दिखती हैं, तो इसलिए वो हमें जो रात में तारे दिखाई देते हैं, जो दूसरे तारे होते हैं वो छोटे छोटे दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं, आप ये येलो वाले पोर्शन में पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक्चुअली है क्या, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे ये चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। और इन्होंने ये कदम कब रखा है? तो ये कदम रखा उन्होंने 29 जुलाई 1969 को, ठीक है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है। और कोई एंट्रेंस दे रहा है तो उसमें तो ये पक्का पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं उपग्रह की तरफ।
उपग्रह ये रहा। सो हम उपग्रह क्या होता है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे जो हमारे ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उपग्रह उसी तरह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको चंद्रमा बताया, जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी का उपग्रह है। इट मीन्स चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। अब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 डेज में लगा लेता है, ठीक है। जैसे अब 27 डेज में वो एक महीने के अंदर वो चक्कर लगाता है। इसी वजह से जो अमावस्या पूर्णिमा वगैरह होती है ना, वो इसी वजह से होती है कि वो चक्कर लगाता है। पृथ्वी भी घूमती है, चंद्रमा भी घूमता है, फिर पृथ्वी खुद भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। इसी तरह से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर भी घूमता है और साथ साथ ही वो खुद भी घूमता है। लेकिन इससे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फिर भी चंद्रमा के चारों ओर घूमने के बाद भी वो उसका हमें सिर्फ फ्रंट वाला पोर्शन दिखता है, हमें बैक वाला पोर्शन नहीं दिखता है। और वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे उसके चारों ओर हमारा चंद्रमा भी घूमता है। लेकिन चंद्रमा खुद भी घूमता है। जैसे खुद भी घूमने का मतलब, जैसे हम कोई भी कॉइन होता है, उस कॉइन को हम घुमाते हैं तो उसका हेड टेल आता है ना, घूमता रहता है वो। तो इसी तरह से वो चंद्रमा भी खुद घूमता है, लेकिन हमें सिर्फ उसका टेल वाला पार्ट दिखता है, हमें हेड वाला पार्ट नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के साथ साथ ही ऑलमोस्ट ऐसे ही घूमता है। इस वजह से हमें उसका फ्रंट वाला पोर्शन ही दिख पाता है और हमें बैक वाला पोर्शन नहीं दिखता है, ठीक है। चलिए फिर आपको, आई होप आपको चंद्रमा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह बेसिकली ये होता है जैसे कि हमारे ग्रह होते हैं और उपग्रह होते हैं, तारे वगैरह हो गए। तो यहाँ पे लाइट बंद कर देते, उसके बाद काम करते हैं। तो तारे हो गए, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब एक चौथा वर्ड आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह बेसिकली क्या होता है? क्षुद्र ग्रह होता है बहुत सारे छोटे छोटे पिंड। मीन्स कि छोटे छोटे पिंडों के हिसाब से हम देखते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे जो पिंड होंगे ना, वो हमारे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, असंख्य छोटे पिंड जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले बहुत सारे छोटे छोटे पिंड जो होते हैं वो ही हमारे क्षुद्र ग्रह होते हैं। बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? उल्कापिंड भी एक छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह पड़ा ना, ये छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उल्कापिंड छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं आकाशगंगा। एक इन्हीं नेक्स्ट हेडिंग लिखी हुई है, आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होता है? आकाशगंगा होता है लाखों तारों का समूह। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ना, एक पोर्शन है, पूरा हमें बादल काला काला लग रहा है, लेकिन एक पोर्शन देखिए बीच में जो है वो बड़ा शाइनिंग है। और आप ये रियलिटी में भी देख सकते हैं, ठीक है। कभी रात में ऊपर जाइएगा और जहाँ पे आपको आसमान बिल्कुल चमकता हुआ नज़र में आए ना, समझ जाइएगा कि वहाँ पे हमारा आकाशगंगा बन रहा है। मीन्स कि बहुत छोटे छोटे तारों के समूह होते हैं, मतलब तारे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन बहुत बड़ा समूह बन जाता है, जिस वजह से हमें एक पर्टिकुलर तारा नहीं दिख पाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तारों की रोशनी आ जाती है और फिर वो बस शाइनिंग हो जाता है, पर्टिकुलर तारा नहीं दिखता है। तो वही हमारा आकाश गंगा होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे ब्रह्मांड। अब भाई ब्रह्मांड कैसे बनता है? तो ये ब्रह्मांड जो होता है वो बहुत सारे आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड बनता है। आकाशगंगा क्या होता है? बहुत सारे तारों का समूह होता है। ब्रह्मांड क्या होता है? बहुत सारे आकाशगंगा का समूह होता है। बस इसमें यही करना है। उसके बाद आप ये ब्लू वाले पोर्शन में देखिए, यहाँ पे एक लड़की बनी हुई है और गोल गोल से बहुत सारे सर्कल हैं, लेकिन ये सर्कल अलग अलग शेड में है। तो ये कुछ शो करते हैं और वो शो क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, जो इस बॉक्स में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग होती है। इट मीन्स सौर मंडल पृथ्वी से बड़ा है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी सौर मंडल का भाग होती है
उसके बाद हमारा सौरमंडल आकाशगंगा या फिर मिल्की वे का भाग होता है। मीन्स कि सौरमंडल आकाशगंगा से छोटा है, ठीक। तो सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा का पार्ट है। उसके बाद आकाशगंगा ब्रह्मांड का हिस्सा है। मीन्स कि ब्रह्मांड सबसे बड़ा, उससे छोटा आकाशगंगा, उससे छोटा सौरमंडल और उससे छोटी हो गई पृथ्वी। ठीक है फ्रेंड्स। सो अब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और कहीं मेरी थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल वीडियोस बनाना शुरू किया तो थोड़ी बहुत मैं हिचक सकती हूँ, तो उसके लिए सो सॉरी। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट लिखिएगा, बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा। कुछ पोर्शन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। एंड आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी तो और लगी यूज़फुल तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिएगा, एंड घंटा दबा दीजिएगा ताकि आपको जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगी इसके बाद, क्योंकि मैं पूरा का पूरा 6th क्लास एंड अप टू 12th मैं पूरा कवर करने वाली हूँ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी अगर आपने बेल आइकन दबाया होगा तो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को।